दिस रिज्यूमे हेल्प मी लैंड अ जॉब एट स्विगी एंड नॉट ओनली स्विगी, मेरा ये रिज्यूमे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेप्टो और ऐसी बहुत ज्यादा कंपनीज में भी शॉर्टलिस्ट हुआ था। नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप भी एक डेटा एनालिस्ट के करियर में ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, भले आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो या फिर एक फ्रेशर, और आपका रिज्यूमे कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। And watch this video till the last because I'll be sharing some very important tips and tricks to get your resume shortlisted. If you are able to follow my tested approach, then I bet that you'll be able to land a job at your dream company. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, then click on the subscribe button and let's make your industry ready resume. रेज्यूमे हर एक जॉब एप्लीकेंट का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डेवलपिंग प्रॉपर स्किल्स, बट उतना ही एफर्ट वो रिज्यूमे बनाने में नहीं डालते हैं, विच इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड ड्यू टू दिस वी सी दैट पीपल हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और वेरी स्किल्ड, उन लोगों के लिए भी इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ न्यू जॉब। और जो लोग एक डिसेंट रिज्यूमे बना भी लेते हैं, उसके बाद ऑल्सो दे फेस अ प्रॉब्लम दैट देयर रिज्यूमे इज नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड एनीवेयर। तो ऐसा क्यों होता है? लेट्स थिंक फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव। एक रिक्रूटर के पास टन्स ऑफ ईमेल्स आते हैं ऑफ ऑल द रिज्यूमेज। तो एक रिक्रूटर कैसे टेस्ट करे दैट कौन सा रिज्यूमे बेस्ट है आउट ऑफ ऑल द रिज्यूमेज दैट ही इज गेटिंग? तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ रिज्यूमे, थिंक फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव। अगर आप रिक्रूटर होते तो आप कैसा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते? तो थिंक अबाउट अ सिनेरियो। अगर आपके पास लेट से एक जॉब ओपनिंग पे 100 रिज्यूमे आ रहे हैं, देन आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि आप 100 के 100 रिज्यूमे एक एक करके खोल के देखें एंड यू गो थ्रू इट। तो ऐसे में रिक्रूटर क्या करेगा, जो रिज्यूमे छोटा है, लेट से जो 1 पेजर रिज्यूमे है, वो उसको शॉर्टलिस्ट करेगा रादर देन दोज रिज्यूमेज दोज आर 2 और 3 पेजर्स। तो ट्राई टू कीप योर रिज्यूमे एज शॉर्ट एज पॉसिबल. If your work experience is less than 3 years, then try to make a resume which is only for 1 page. और अगर आपका work experience is greater than 3 years, तब आप अपना 2 पेजर रिज्यूमे बना सकते हैं, बट ट्राई टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन एज क्रिस्प एज पॉसिबल। तो ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। रिक्रूटर को आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिखना चाहिए, वरना वो पढ़ेगा भी नहीं। और सेकेंड स्टेप क्या है, लेट से आप एक डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिक्रूटर ने आपका रिज्यूमे खोला और आपकी टॉप 2-3 लाइंस में कोई कीवर्ड नहीं है, जैसे आपने एसक्यूएल मेंशन नहीं किया है या फिर कोई भी डैशबोर्डिंग टूल मेंशन नहीं किया है। भले आपने वो चीज़ें नीचे अपने स्किल्स में लिखी हो, पर रिक्रूटर इतनी नीचे नहीं जाएगा। वो देखेगा टॉप पे ऊपर सबसे पॉइंट्स क्या लिखे गए हैं। अगर वहाँ पे ही और शी इज़ नॉट एबल टू फाइंड द सूटेबल स्किल्स, तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपके रिज्यूमे में फर्स्ट ग्लांस पे दिख जाएं। तो ये सब तो हो गई ज्ञान की बातें। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एक्शन स्टेप्स नाउ। देयर आर मल्टीपल सेक्शंस इन अ रिज्यूमे। पहला सेक्शन होता है अबाउट सेक्शन, देन वी हैव वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस जगह पे आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। उसके बाद वी हैव प्रोजेक्ट सेक्शन, वी हैव एजुकेशन, वी हैव स्किल्स एंड वी हैव अचीवमेंट्स। तो एक एक करके हर एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं, हर एक सेक्शन पे आपको क्या चीज़ें डालनी है, हाउ टू गेट योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है दैट इज योर अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में क्या रहता है, यू शुड पुट 2 और 3 लाइन्स एट मैक्स एक्सप्लेनिंग सम शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, कि आपने अपनी एजुकेशन किस में की है। लेट से आपने मैकेनिकल में बीटेक की है, तो यू कैन राइट इट ओवर देयर, और आपका स्किल सेट क्या है। और लेट से अगर आपके पास आपके बारे में कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट यू कैन ऐड इन दी अबाउट सेक्शन। सो ट्राई टू कीप दिस सेक्शन एज क्रिस्प एज पॉसिबल। 2-3 लाइन से ज़्यादा दिस शुड नॉट एक्सीड। उसके बाद द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी हैव इज वर्क एक्सपीरियंस। इस पे क्या है, वी हैव टू एक्सप्लेन आवर वर्क। जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, भले वो एक कॉलेज स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स हों या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल के प्रोजेक्ट्स हों, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिज्यूमेज में क्या लिखा होगा, आई विल गिव एन एग्जांपल। यूज्ड एसक्यूएल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस एंड क्रिएटेड अ पावर बीआई डैशबोर्ड एंड प्रेजेंटेड इट टू द स्टेक होल्डर्स। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान से सुने, ना इस लाइन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, ना बताया गया है कि प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व की, और ना बताया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इम्पैक्ट क्या आया बिजनेस पे। तो जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट को 3 पॉइंटर्स में डिवाइड करना है। पहली चीज़ कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। लेट से आपको एक डैशबोर्ड बनाना है, पर वो डैशबोर्ड का एक पर्पस होगा ना। लेट से यू आर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड टू ऑप्टिमाइज फॉर रेवेन्यू, so the problem statement here is created a dashboard to optimize revenue.
सो नाउ कम्स द सेकेंड थिंग, हाउ डिड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो आपको पता है द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इज ऑफ रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप डेटा पुल करोगे फ्रॉम अ डेटा वेयर हाउस, और उसके बाद डेटा क्लीन करोगे, प्री प्रोसेस करोगे, और एंड में यू विल बी क्रिएटिंग अ फाइनल पावर बीआई डैशबोर्ड जो सारी निटिग्रिटीज को पॉइंट आउट करेगा। तो इसको आपको कैसे लिखना है, you will write that extracted data from data warehouse using SQL and then did all the data cleaning, pre-processing, all these things, and then fed my data into a Power BI dashboard to include all the important key metrics। और यहाँ पे आपको की मेट्रिक्स का नाम भी लिखना है कि उस डैशबोर्ड के क्या क्या की मेट्रिक्स थे। तो ये आ गया आपका सेकेंड एस्पेक्ट, हाउ डिड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अब बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की। थर्ड एस्पेक्ट है What was the impact post you solve this problem। तो हो सकता है जब आपने रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन का डैशबोर्ड बनाया उसके बाद योर कंपनी वॉज एबल टू ऑप्टिमाइज द रेवेन्यू बाय लेट्स से 7%। तो दिस इज अ क्वांटिफाइबल नंबर जो आप बता सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के बाद हमने रेवेन्यू पे 7% का इम्पैक्ट लाया, जो किसी भी रिक्रूटर या किसी भी हायरिंग मैनेजर को ट्रिगर करेगा ये सोचने के लिए कि इसने सही में काम किया और इसको पता है कि जो इसने प्रोजेक्ट किया है उसका क्या इम्पैक्ट आया है। तो अगर आप यहाँ देखें, एक प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया और इसकी पूरी स्टोरी बन गई कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व की और इम्पैक्ट क्या आया। तो ऐसे करके यू विल बी ऑल्सो एबल टू मेक द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड इजीली। सो ऐसे करके यू हैव टू फिल इन ऑल योर प्रोजेक्ट्स इन योर वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। उसके बाद द नेक्स्ट सेक्शन दैट यू शुड हैव इन योर रिज्यूमे इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आपको अपने रिज्यूमे में तभी डालने चाहिए अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस कम है, लेट्स से इट्स लेस देन 2 years, और आपका वर्क एक्सपी है जो यू हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो उस टाइम पे आप अपने प्रोजेक्ट्स की हेल्प ले सकते हैं कि इंटरव्यूअर को कन्विंस करने के लिए दैट यू आर रियली अ स्किल्ड पर्सन। तो सिमिलर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करते टाइम भी। एंड इफ यू आर ग्रेटर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस यू शुड अवॉइड पुटिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपका भी वर्क एक्सपीरियंस काफी हो चुका है टू मेक द अदर पर्सन बिलीव दैट यू हैव वर्कड इनफ। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो हमने कवर किया अभी तक अबाउट सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, प्रोजेक्ट सेक्शन, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है दैट इज योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। वन कैन बी अ टेक्निकल स्किल्स एंड अदर थिंग्स कैन बी सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आप चीज़ें डाल सकते हैं, लेट्स से पावर बीआई, माई सीक्वल, पाइथन एंड ऑल दी अदर थिंग्स दैट यू वर्क ऑन लाइक एक्सेल, ऑल दीज थिंग्स। और सॉफ्ट स्किल्स में आप चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि communication, problem solving, then you have team building, all these type of soft skills you can put in your soft skill section। और आपको हमेशा सिर्फ वही स्किल्स डालनी चाहिए जो जेडी में रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी हैव इज एजुकेशन सेक्शन। इस पे आप अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बता सकते हैं कि आपने कहाँ से की है और किस ईयर में की है, प्लस आपके कितने मार्क्स थे वहाँ पे। सो ऑल्सो ट्राई टू कीप दिस सेक्शन एज crisp as possible। और the last section that we have here is achievements। तो इस पे अगर आपको कभी क्लाइंट एप्रिसिएशन मिली है या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उस पे आप ये चीज़ें डाल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सम वर्कशॉप्स, फेस्ट्स, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी चाहिए जो आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखाएं, आपकी टीम वर्किंग कैपेबिलिटीज दिखाएं, ये सब चीज़ें। तो ऐसे करके यू हैव टू पुट ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन योर रिज्यूमे, बिकॉज अगर आप अपना रिज्यूमे बहुत ज़्यादा लंबा बना देंगे और बहुत ज़्यादा ब्लैबर कर देंगे उसमें, देन हाईली लाइकली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगा। और अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो भी जाता है देन देयर इज़ हाई स्कोप कि इंटरव्यू में, क्योंकि आपने अपने रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, इंटरव्यू में आप उसको डिफेंड ना कर पाओ एंड दिस विल अगेन बी अ नेगेटिव साइन फॉर यू। सो यू शुड ओनली पुट दोज थिंग्स इन योर रिज्यूमे फॉर विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट ऑफ। तो ये सब स्ट्रैटेजीज लगा के आई एम डैम श्योर दैट आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अपना कोई भी फीडबैक कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो राइट द टॉपिक्स ऑन विच यू वांट मी टू क्रिएट सम मोर वीडियोज। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।